खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र में जमीन रंजिश को लेकर गांव के ही दबंगों ने 4 दिन पहले रात के समय 2 सगे भाइयों को लाठी डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कई बार कोतवाली में गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और न ही उसका चिकित्सा परीक्षण कराया गया। आरोप ये भी है कि कोतवाली पुलिस उक्त ने छोटे को एक्सीडेंट की चोट बता रहे हैं, और जबकि साफ साफ देखने पर प्रतीत हो रहा है कि दोनों भाइयों को लाठी डंडों से पीटा गया है, जिससे पीड़ित की आंखें और हाथ की उंगलियों पर चोट के निशान है। इसके बावजूद भी उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पीड़ितों ने परिवार के पुलिस अधीक्षक को दरबार पहुंचे और वहां पर न्याय की गुहार लगाई है। नाम है आपका? भावना। भावना जी, यहाँ कप्तान साहब के पास क्यों आई? जी, मुकदमा दर्ज कराने आए हैं। मुकदमा दर्ज कराने हैं जी। क्या हुआ था? ये हमारे पति और हमारे देवर पे मारपीट की है। किसने की है? इनके ताऊ के लड़कों ने। कौन है, क्या क्या नाम है उनके? ये लाल सिंह, सतीश सिंह और उनके पुत्र अजय, निशु और सौरभ, मोहनलाल। तो काफी लोगों ने एक राय होकर मारा है? जी जी। क्यों मारा है, क्या कारण था? यही वो ऐसे ही जा रहे थे दूसरे वाले मकान पे। मतलब झगड़ा करने का कोई तो वो जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद चल रहा था जी। कितने दिनों से चल रहा था? अरे 1-1.5 साल हो गई है। 1-1.5 साल हो गई है। अच्छा, कितने बीघा जमीन पर विवाद चल रहा है? 2 बीघा पे। तो कितने कब मारा है? परसों शाम को। तो रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं हुई? आप नहीं हो रही है। कौन सी कोतवाली पड़ती है, किस गाँव की रहने वाली है आप? जी, मैनपुरी वालटोली और कोतवाली। मैनपुरी से खबर है, जहां पर कभी दिखाए थे शादी के सपने और अब विवाहिता को पति से अलग कर दिया। 8 साल तक मनाई रंगरलिया और एक बच्ची के जन्म के बाद अब शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला थाना कोतवाली के ज्योति तिराहा स्थित शंकर मिल वाली गली से जुड़ा हुआ है और इस गली की रहने वाली एक विवाहिता का पति ट्रक क्लीनर था, जो फर्रुखाबाद जनपद के थाना मेरपुर का ग्राम नगला खारा निवासी बताया जा रहा है, जहां पर ट्रक चालक की 10 साल पहले साथ में किराए के मकान पर लेकर आया था और जहां पर पीड़ित की मुलाकात कमरे में हुई और दोनों के बीच प्यार मोहब्बत हो गया और एक दूसरे से मिलने का सिलसिला लगातार चलता रहा। और एक दिन ट्रक क्लीनर ने ट्रक चालक जसवीर और अपनी पत्नी को आपत्ति स्थिति में देख लिया, तो ट्रक क्लीनर ने अपने पत्नी को छोड़ने का फैसला कर लिया और उसने जसवीर को मदद से दूसरी शादी रचा ली, अपनी विवाहिता को छोड़ दिया, जिसके बाद से पूरा वाक़या को फायदा उठाते हुए ट्रक चालक जसवीर ने पीड़िता से अपने संबंध बरकरार रखा और इसी बीच 8 साल पहले पीड़ित ने एक बच्ची को जन्म दिया। लगातार 8 साल तक पीड़िता और ट्रक चालक एक साथ जमकर रंगरलियां मनाते रहे, तो वहीं पीड़िता भी अपने शोषण करवाने में सहमति देती रही। ट्रक चालक जसवीर सिंह का मन भर गया और उसने शादी से फिलहाल इनकार कर दिया और अपनी दूसरी शादी रचाने का फैसला कर लिया, जिसकी भनक जब पीड़िता को लगी तो पीड़ित 8 वर्षीय मासूम के बच्ची के साथ न्याय पाने के लिए उच्च अधिकारी के पास पहुंची है। क्या नाम है तुम्हारा? वैष्णवी। अच्छा, किसकी पुत्री हो तुम? जसवीर। जसवीर कौन है? पापा। तो आए घर पे रहते थे, अब नहीं रहते हैं? क्यों, क्या कहते हैं? मम्मी और मुझे छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए? कितने दिन पहले चले गए? 1 साल। 1 साल से नहीं आ रहे? तो तुम पढ़ रही हो गए? नहीं। हाँ। तो कब फिर खर्चा अर्चा कौन दे रहा है? भैया करता है। मम्मी काम करने हैं? मम्मी काम करने जाती है। मजदूरी वगैरह करने के लिए। मैं आपका रुक्मिणी। रुक्मिणी, कहाँ से आई हो? जिला मैनपुरी से। नहीं, जिला मैनपुरी में मोहल्ला कौन सा है आपका? राजीव गांधी, आगरा रोड, ज्योति तिराहा। अच्छा, यहाँ कप्तान साहब के पास क्यों आई हो, क्या कारण है? फर्रुखाबाद जिला का लड़का था जसवीर नाम का, वो मुझे शादी का झांसा देता रहा, मेरे साथ गलत संबंध बनाता रहा 8 साल से। बोला था तुम्हारे बच्चे और तुम्हें देखभाल करेंगे, तुम्हारे साथ शादी करेंगे। अब 8 साल पे मेरा पैसा शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र के गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर श्रवण कुमार के घर में रखे ड्रम के नीचे बड़ी संख्या में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी पाकर देखने वालों की भीड़ लग गई। श्रवण ने जलालाबाद से एक व्यक्ति को बुलाकर उस सांप को पकड़वाया। श्रवण कुमार के घर में कुछ ईंट आदि लगाकर उसके ऊपर एक ड्रम रखा हुआ था। हैंडपंप से पानी लाकर ड्रम में भर लेते थे। मंगलवार को ड्रम के नीचे लगी ईंट के पास सांप दिखाई देने पर
उसे किसी तरह से वहां से हटाया गया, बाहर निकाला गया। शक होने के बाद से ड्रम का पानी निकालकर जब ईंट हटाई गई तो घर वालों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहां पर 4 दर्जन से ज्यादा सांप निकले और इसे देखकर घर वालों में हड़कंप मच गया। वो घर से बाहर भाग गए। ग्रामीणों को जानकारी दी गई। श्रवण के अनुसार सांप ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन तादाद उनकी बहुत ज्यादा थी, जिस कारण उन्हें छोड़ना उचित नहीं था। लोगों के बताने पर उन्होंने जलालाबाद के गांव में रहने वाले सांप पकड़ने वाले एक व्यक्ति को बुलाया गया। उसके पास से सांप को पकड़ लिया गया। ये नहीं पता लग पाया कि सांप किस प्रजाति के थे। बताया गया है कि सांप को कहीं बाहर छोड़ दिया गया है और सभी सांपों को अपने साथ लेकर चले गए सपेरा, और इसके बाद से घर वालों ने राहत की सांस ली है। सहारनपुर के पंत विहार में पूर्व मेयर संजय बालियान के आवास पर अहलुवालिया कलार समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और इस आयोजन में समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सामाजिक एकता का परिचय देते हुए आवास पर देहरादून से पधारे ग्लोबल अहलुवालिया और कलवार कलार समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार बालियान का भव्य स्वागत किया गया। समाज के सम्मान लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। राजकुमार बालियान ने सभी को संबोधित करते हुए समाज को संगठित करने और सामाजिक साथ को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि समाज की एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और सभी को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में संजीव बालियान सहित समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। राजस्थान पर ग्लोबल अहलुवालिया कलवार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम कुमार वालिया जी आए हैं। मैं उनका अपने निवास पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। निश्चित तौर से बिरादरी के लिए, समाज के लिए एक अच्छा कदम राम कुमार जी ने उठाया है। सहारनपुर जिले के समाज के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, इनका स्वागत किया, इनका धन्यवाद किया। और पूरे देश में हमारी बिरादरी मुख्य बिरादरियों में से है और आने वाली जो हमारी जातिगत जनगणना हुई है उसमें ओबीसी वर्ग के लिए सबको बताया गया है कि अपनी जातिगत जनगणना में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करते हुए सामाजिक निखारी है। देखिए, मैं सबसे पहले संजीव वालिया जी जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय ट्रस्टी भी हैं और यहाँ के मेयर रहे हैं सहारनपुर के, उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आज अपने आवास पर बिरादरी के सभी लोगों को बुलाया है। इसमें कई जनप्रतिनिधि, कई गांव के प्रधान भी यहाँ आए हुए हैं, कई मोजिज लोग आए हुए हैं, कई सरकारी अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। सबका धन्यवाद करता हूँ और सबका मकसद एक ही है कि ये जो बिरादरी है इसको आगे बढ़ाया जाए और जो लोग इसकी अनदेखी कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए कि हम किसी तरह से भी कम नहीं। इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ आए हैं और इसी उद्देश्य को लेकर जो ये पूरे विश्व का संगठन बना है ग्लोबल अहलुवालिया कलवार फाउंडेशन, उसका यहाँ भी गठन करना है। सहारनपुर चूंकि यहाँ एक महत्वपूर्ण जिला है तो यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कुछ नामों का। जल्दी हम विचार विमर्श करके यहाँ पे एक मंडल अध्यक्ष घोषित करेंगे, एक महानगर का अध्यक्ष घोषित करेंगे, एक जिले का अध्यक्ष घोषित करेंगे। और मुझे आशा है कि जैसा हमने देश में इस संगठन को सबसे बड़ा बिरादरी का संगठन बनाने का बीड़ा उठाया है, ऐसे ही सहारनपुर में भी ये संगठन सभी बिरादरियों से बड़ा संगठन बनने जा रहा है। बस्ती जिले की तहसील में एसडीएम के साथ हाथापाई हो गई। एसडीएम के गाड़ी से उतरते ही एक अधिवक्ता पर थप्पड़ जड़ने का आरोप लगाया गया है। एसडीएम से हाथापाई और थप्पड़ मारने की सूचना पर हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में तहसील फोर्स तहसील परिषद में पहुंच गए। घटना के बाद से अधिवक्ता मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने एसडीएम की तहरीर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच पर घटना के बाद से तहसील के सीसीटीवी कैमरे भी खराब है, जिसकी वजह से घटना का फुटेज सामने नहीं आ पा रहा है। इसके साथ ही तहसील का अधिवक्ता महीननाथ तिवारी की गुंडई सामने आई है। अधिवक्ता ने एसडीएम मनोज प्रकाश को तहसील परिषद में ही थप्पड़ जड़ दिया और उनके साथ हाथापाई कर मौके से फरार हो गया। यह घटना इतनी जल्दी हुई कि जब तक कोई समझ पाता, वकील घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। आज दिनांक 5/6/25 को थाना हरैया अंतर्गत तहसील हरैया में एसडीएम महोदय अपने कार्यालय में जाने के लिए अपनी सरकारी वाहन से समय करीब 10:30 बजे उतरे। कार्यालय में जा रहे थे कि इसी बीच तहसील हरैया के ही अधिवक्ता महीनाथ त्रिपाठी, साधु प्रसाद व रामचंद्र ने
एसडीएम महोदय के साथ दुर्व्यवहार और शब्दों का इस्तेमाल किया गया। एसडीएम के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना हरैया पर मुकदमा पंजीकृत कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। क्या घटना घटी है और क्या मामला था पूरा? ये महिनाथ त्रिपाठी, मैं अभी यहाँ जैसे तहसील पहुँचा, अभी महिनाथ त्रिपाठी अधिवक्ता हैं, उन्होंने मुझे कार्यालय आने से रोकने की कोशिश की, मेरे साथ ऊपर हाथ उठाने और अभद्रता की। क्या इसके पहले भी कुछ मामला था कि अचानक हुआ है? इससे पहले महिनाथ त्रिपाठी से कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उनका एक सेंट्रल नोएडा पुलिस ने अवैध गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और कब्जे से 10 किलो अवैध गांजा और 8 लाख रुपए नकद भी पुलिस ने बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से यूएसए, मलेशिया, थाईलैंड से 3 देशों की करेंसी बरामद की गई है। शातिर आरोपी ओझी मैंगो गांजा और शिलोंग और साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में से ये मंगवाते थे और एनसीआर तक इसकी तस्करी करते थे। पकड़ा गया आरोपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्मगलिंग करता था और लाखों रुपए का अवैध कमाई करता था। सेंट्रल नोएडा के फेज 2 थाना पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों पहले थाना फेज 2 पुलिस और सीआरटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी गांजा तस्करी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ था। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी और लगभग 50 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ था। ये हाई क्वालिटी गांजा था और इसमें ओजी वीड, शिलोंग वीड और मैंगो वीड शामिल थे। लगभग 26 किलो का टोटल वीड बरामद हुआ था। उसी संदर्भ में जो उसका मुख्य अभियुक्त था, जो इस पूरी दिल्ली एनसीआर गैंग में गांजा सप्लाई करने का सरगना था, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। अन्य साथियों की गिरफ्तारी के बाद ये हिमाचल प्रदेश भाग गया था और इसको मुकदमे में वांछित किया गया था। उसकी गिरफ्तारी टीम द्वारा सुनिश्चित की गई है। इसके पास से भी लगभग 10 किलो ओजी वीड बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 8 लाख के आसपास है। अभियुक्त का नाम मिलन सुमन है और यह इसके पास से कई देशों की करेंसी भी बरामद हुई है। ये देश विदेश से गांजा मंगाकर नोएडा एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई किया करता था। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लखीमपुर खीरी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खीरी जिला के जिला कारागार में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया और सरकार के निर्देश पर एक वृक्ष मां के नाम के आधार पर जिला कारागार और खाद्य विभाग सहित कई सरकारी विभागों द्वारा जिले में वृक्षारोपण किया गया। समाज सेवी संस्था पर्यावरण मित्र समूह के द्वारा भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। चंदौली में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। सरकारी अस्पतालों में साइन बनाकर गायब होने का सिलसिला लगातार जारी है, नहीं रुक रहा है। सरकारी अस्पतालों में साइन बनाकर गायब होने का सिलसिला। एसडीएम आलोक कुमार के निरीक्षण में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की पोल खुली है। एंट्री रजिस्टर पर साइन बनाकर मेडिकल इंचार्ज और फॉरेंसिक अस्पताल से गायब रहे। अस्पताल के दवा वितरण काउंटर पर भी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहा। चंदौली का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बेपटरी हो गया है। विभाग खुद को स्ट्रक्चर पर बीमार का कैसे करेगा इलाज। जिले के लगभग सभी अस्पतालों का यही हाल है। सीएमओ का उदासीन रवैया मरीजों पर भारी पड़ रहा है। नौगढ़ तहसील के अंतर्गत पीएचसी का ये मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन गोरखपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जन्मदिन अयोध्या में भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के साथ शुरू किया और इस अवसर पर गोरखपुर में भी विशेष आयोजन किया गया, जहाँ उनके समर्थकों और चाहने वालों ने उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। आपको क्या करने जा रहे हैं और अभी तक क्या है आपने किया और किस उपलक्ष्य में किया, क्या है पूरा? आज परम पूज्य हिंदू हृदय सम्राट गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का 54वां अवतरण दिवस हम लोग यहाँ मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज गोरखपुर में ही बड़ी ही धूमधाम से कई स्थानों पर विश्व हिंदू महासंघ और उत्तर प्रदेश सराफा व्यापार संगठन तरफ से इनके उत्साह मनाया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पर भगवान
गुरु गोरक्षनाथ का प्रार्थना। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि कमिश्नरेट में 5 और नए थाने को ISO सर्टिफिकेट मिला है। कमिश्नरेट में कुल 8 थाने हुए हैं ISO सर्टिफिकेट। जिले में थाने की सूरत और सीरत को बदला गया है। आने वाले दिनों में कई और थानों को मिलेगा ISO सर्टिफिकेट। क्या चैलेंज होता है, क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज जनपद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के 5 थानों को अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग के मानकों पर खरा उतरने के बाद एक लंबे ऑडिटिंग प्रोसेस के उपरांत ISO सर्टिफिकेशन ISO 9001-2015 का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। और इस सर्टिफिकेशन की बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी डिलीवरी सिस्टम में वैल्यू है। इन सभी थानों ने सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन, सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन, सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन, थाना बिसरक और थाना बीटा 2, इन 5 थानों ने आज ये उपलब्धि हासिल की है। इसमें हम लोगों की बहुत सारे विभिन्न मानकों पर पुलिसिंग के वर्क को नापा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। लंबे इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद ये सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है। फिल्म शोले में अभिनेता धर्मेंद्र का पानी की टंकी पर चढ़कर मौसी से बसंती के लिए हाथ मांगने का किरदार हर किसी को याद है और ये सीन इंसानी जिंदगी में भी कई बार दोहराया गया है। झांसी के मऊरानीपुर में भी इसी तरह की घटना सामने आई है, जहां एक युवक बीरू की तरह पानी की टंकी पर चढ़ गया और अपनी जमीन को वापस दिलाने की मांग करने लगा। युवक के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना पर तत्काल मऊरानीपुर उप जिला अधिकारी अजय कुमार मौके पर पहुंचे और टंकी पर चढ़े युवक को जमीन वापस दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद से उसे नीचे उतारा गया। बताया गया है कि मध्य प्रदेश के फ्लोरा निवासी देवी दीन ने मऊरानीपुर के निवासी राम प्रताप से 12 साल पहले 3.5 बीघा जमीन खरीदी थी और 12 साल से वो उस पर खेती करता आ रहा है। 2 महीने पहले उसकी जमीन का दुष्टीकरण कर उसका नाम हटाकर राम प्रताप का नाम अंकित कर दिया गया, जिसको लेकर पीड़ित 2 महीने से तहसील के अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था। परेशान होकर आज वो पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसे आश्वासन के बाद से नीचे उतारा गया। हमारा राम देवी नाम है। हम MP के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के हमारा टपंजन चौहान पलेरा गाँव है। वो हम दिल्ली में रहते हैं। अभी भी हम दिल्ली ऐसे आए ने आज बुलाया था। पानी की टंकी पे क्यों चढ़ा? इसलिए चढ़ा के हम 1 महीना से यहाँ चक्कर काट रहे हैं। ना SDM सुनना, ना कहानी को सुनना, ना पटवाई सुनना, ना इन लोगों ने फाइल बना के वहाँ कोर्ट में रख दी। हम 2 तारीख को भी तारीख लगा दी थी, 2 को भी तारीख करवे आज 5 तारीख लगा दी, आज 5 को भी तारीख करवे 3 तारीख लगा दी, 3 को भी हम तारीख करवे आए थे। समस्या ये है कि हमने 12 साल हो गए, हमने तब जमीन खरीदी थी हमारे पति के नाम की। वो आज ये दुष्टी कारण से कहानी होने लगा के जो भी जिसने तहसील लाने जो नहीं भी लगाई हो, वो दुष्टी कारण से हमारी जमीन में से नाम हटा दिया। और यहाँ फाल के पूछ रहा है जो गला में फाली का वो नहीं फाल नहीं बता रहा है। सिंगरवाड़ा मौजे में कितने बीघा जमीन? 3.5 बीघा जमीन। यूपी के महोबा में जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर 2 शवों की अदला बदली हो गई है। गलत शव मिलने पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और अस्पताल में हड़कंप मचिया। पुलिस की मौजूदगी में 2.5 घंटे तक शव की तलाश होती रही। हादसे में मृतक युवक हृदय का शव किसी और को सौंप दिया गया था। अस्पताल और पुलिस प्रशासन की चुप्पी से परिजन काफी नाराज दिखाई दिए। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। शव प्रबंधक प्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से मौन दिखाई दे रहा है। हमारा नाम धनी राम। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम निवासी। आज जिला अस्पताल के बाहर हंगामा कर रहे हो, क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि जो पुलिस द्वारा हमारी बॉडी आई थी वो बॉडी यहाँ नहीं है, बॉडी बदल गई। कैसे शनाख्त की भैया? हमने उन्हें पहचान है हमारी बॉडी में। क्या पहचान? उसमें सिर नहीं है और सिर के अलावा नाखून अलग अलग है। वो बेल्ट लगाए है मेरा भाई, वो यहाँ नहीं है बॉडी। तो यहाँ बॉडी कैसे कहाँ पहुंची? यहाँ डिपार्ट की और जिला अस्पताल की लापरवाही है। अभी बात की तो क्या कहा पुलिस के साथ में आई थी, उसने क्या कहा? क्या कह रही है पुलिस के बाद? खोजबीन में लगे हैं, मतलब आएगी अभी बॉडी देखेंगे। खोजबीन में लगे हैं अभी पुलिस वाले। क्या लग रहा है अस्पताल प्रशासन में किस तरीके की लापरवाही सामने आई है? लापरवाही तो है ही, पुलिस चिकित्सा जिला अस्पताल में लापरवाही चल रही। कर्मचारी सही तरीके से किसी की बॉडी
नोएडा में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का नोएडा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कब्जे से 12 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप और 28 एटीएम कार्ड और 25 सिम कार्ड बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी सेक्टर 75 में फ्लैट किराए पर लेकर खेल रहे थे अवैध सट्टा और शातिर आरोपी आईपीएल और क्रिकेट और कसिनो के माध्यम से लगाते हैं सट्टा। फेसबुक और सोशल मीडिया साइट पर करते हैं प्रचार प्रसार और ऑनलाइन खिलाते हैं सट्टा। पिछले काफी दिनों से सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में खेला जा रहा था अवैध रूप से सट्टा। पकड़े गए आरोपी ऑनलाइन सट्टा खिलाकर युवकों से कमा रहे थे अवैध रुपए से लाखों रुपए। नोएडा के सेक्टर 113 थाने ने ये बड़ा खुलासा करते हुए 8 सट्टेबाजों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जा रहा है सीपी मैम के निर्देशन में और एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं। इसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसमें 8 नफर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 12 अदद मोबाइल, 4 अदद लैपटॉप, 1 अदद रजिस्टर, 28 अदद एटीएम कार्ड और 2 अदद पासबुक आदि बरामद किए गए हैं। ये लगातार क्षेत्र में एक स्पेशल तरीके से जब ये आईपीएल वगैरह का मौसम आता है, इस समय ये लोग सक्रिय हो जाते हैं और ये एक MeGainPlay.in करके एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से ये लोग पैसे अपना जमा कराते हैं और पैसे ले करके इसमें मोबाइल पे OTP देते हैं, मंगाते हैं और उसके बाद अकाउंट बना करके उसमें यूजर से 500 से लेकर के 50,000 रुपए तक जमा कराते हैं और लोगों को पॉइंट्स दे करके इसमें। नोएडा एनसीआर क्षेत्र में लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस मुठभेड़ के बाद से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और कब्जे से लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। बरामद हुई कारों की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी रेकी करके 4 पहिया वाहनों की चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। शातिर चोरों के कब्जे से एक अवैध तमंचा और लॉक तोड़ने के उपकरण बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही पकड़े गए फरमान नाम के बदमाश देर रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, जिस पर 50,000 रुपए का इनामी था। फरमान अपने साथियों के साथ मिलकर नोएडा एनसीआर क्षेत्र में पार्किंग में खड़ी लग्जरी कारों को अपना निशाना बनाता था। नोएडा के सेक्टर 113 थाना पुलिस ने खुलासा किया है और 3 शातिर चोरों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। 113 क्षेत्र में अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। सीपी मैम के निर्देशन में डीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी और ये सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लोगों को लगाया गया था। पूरी सर्च किया गया। इसमें 3 वाहन चोर सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और जिसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है वो 50,000 का इनामिया भी है, वो गिरफ्तार किया गया है और उसके 2 अन्य साथी भी पकड़े गए हैं। उनके निशानदेही पे 3 कार बरामद हुए हैं जो कई जगह से चोरी हो रहे थे। इसमें जो 3 कार हैं इनकी कीमत जो है लगभग 1 करोड़ रुपए है और ये एक कार अलग से जो लेकर के चलते थे, जिससे रेकी करते थे, वो क्षेत्र में जाते थे, उसी से रेकी करके ये चोरी करते थे। कहीं भी मॉल या घरों के कॉलोनियों के आसपास से जाते थे